रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस सीरीज़ में आज हम बात करते हैं आइजर के बारे में। यानी कि कुल 7 आइजर हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि आइजर के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो आइजर आते हैं 7, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं आईआईटी के अलावा मेडिकल के अलावा आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छी फैसिलिटी मिलती है और आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो आज बात करते हैं आइजर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की मेन गेट है आइजर कोलकाता की। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसकी फैसिलिटी है और कैसे हम इस पर एडमिशन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख चुके हैं आइजर कोलकाता का इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आइजर ये पुणे है। आइजर पुणे में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। आगे चलते हैं तो आगे ये आइजर पुणे का कुछ इस प्रकार की तस्वीरें ली गई थी। आगे चलते हैं तो जिम फैसिलिटी, यानी कि आईए में बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, जैसे स्पोर्ट फैसिलिटी, क्लब्स फैसिलिटी और बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं। स्पोर्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। जिम की फैसिलिटी दी गई है, यानी कि किसी भी प्रकार की फैसिलिटी की कमी नहीं है आइजर में। आगे चलते हैं तो आइजर में बहुत सारी फैसिलिटी भी दी गई है। तो उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी आप देख सकते हैं इस प्रकार को देखने को मिलेगा आइजर में। तो आइजर कितना है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइजर में एडमिशन कैसे लेते हैं, किस के थ्रू लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करते हैं आइजर के बारे में। तो चलते हैं देखते हैं। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार का। और अब चलते समझ लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एच के बारे में, यानी आइजर के बारे में। आइजर कितने 7 हैं। आइजर ब्रह्मपुर की बात करते हैं, भोपाल की बात करते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, मोहाली की बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं, तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, तिरुपति। ये 7 है, आप गिन सकते हैं। आगे बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। एक BSMS यानी ड्यूअल डिग्री स्टडी, जिसमें BSc प्लस MSc कराई जाती है। और इसके अंतर्गत ही बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं और सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं कि आइजर किसके थ्रू फंडेड है और यहाँ पे क्या क्या एकेडमिक प्रोग्रामें चलाई जाती है। तो पहले देख लेते हैं आइजर के बारे में। तो आइजर की कुछ फीचर देख लेते हैं। तो आइजर जिसको हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे ब्रह्मपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में ये आईटी के प्रोफेसर भी इसमें पढ़ाने आते हैं। तो आप फैकल्टी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छे फैकल्टी यहाँ पे आते हैं, वो भी जो बाहर से भी पढ़े हुए रहते हैं, फॉरेन डिग्री भी किए हुए रहते हैं। तो आगे बात करते हैं तो की फीचर इसकी क्या क्या है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाती है इंस्टीट्यूट, उसमें क्या होती है मेन बात, वो हाई वर्ल्ड क्लास रिसर्च, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए ही चलाई जाती है मेन रूप से। और इसमें इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट टीचिंग है। और बात करता है तो इसमें फैसिलिटी की कोई कमी तो नहीं है। और इसमें प्लेसमेंट भी होती है, ये भी आप देखें। एकेडमिक प्रोग्राम 2 प्रकार की होती है यहाँ पे चलाई जाती है। एक BSMS यानी कि BSc प्लस MSc ड्यूअल डिग्री होती है, और सेकेंड होती है BS डिग्री, जिसमें जो केवल आइजर भोपाल में ही चलाई जाती है ये प्रोग्राम BS डिग्री। बट BSMS ड्यूअल डिग्री ये सारे आइजर में चलाई जाती है। किस थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, तो IIT यानी IIT मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, KVPY के थ्रू और JEE एडवांस के थ्रू हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं BS डिग्री की और BSMS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम की। तो ये क्या होते हैं, BSMS डिग्री 5 ईयर का ड्यूअल डिग्री होता है प्रोग्राम, BSc प्लस MSc आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, डेप्थ में नॉलेज दिया जाता है, यानी जानकारी दी जाती है किसके बारे में, नेचुरल साइंस के बारे में, इंजीनियरिंग साइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। फुली रेसिडेंशियल कैंपस है और वेल इक्विप्ड हॉस्टल भी है, यानी कि वाईफाई या फिर इंटरनेट की सारी सुविधा। स्पोर्ट्स के मामले में बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के मामले में भी आइजर आगे है, यानी कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत सारे ग्राउंड है, यानी कि हर एक प्रकार की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के बीच एक टूर्नामेंट होती है, जिसमें हर प्रकार की प्रतिभा को देखा जा सकता है। ISM यानी इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट के नाम पे चलाई जाती है। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। प्रोग्राम की बात करते हैं तो कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जाता है आइजर के थ्रू। तो आइजर के थ्रू बायोलॉजिकल साइंस के प्रोग्राम है, केमिकल साइंस, आर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, आर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, जिसमें क्या आता है केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजिकल साइंस भी आती है। अगला बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये सब आती है। मैथमेटिकल साइंस एक अलग आ जाती है प्रोग्राम। देन आती है क्या, फिजिकल साइंस।
बात करते हैं तो आईजर भोपाल में 4 साल के बीएस प्रोग्राम कराई जाती है, यानी कि किसमें, इंजीनियरिंग साइंस के और इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम यानी कोर्सेज 4 साल की होती है बीएस प्रोग्राम किया इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिक साइंस किसमें, आईजर भोपाल में, केवल आईजर भोपाल में ही है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईजर में एडमिशन लेने की, तो ये आप देख सकते हैं KVPY मैंने बता चुका जेई एडवांस के थ्रू और IIT की यानी आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट ये अपना खुद लेता है आईजर, तो ये देख सकते हैं। और जो भी इंडिया के हैं तो वो तो दे सकते हैं KVPY जेई एडवांस और IIT, बट जो इंडिया के बाहर है तो वो केवल जेई एडवांस के थ्रू ही इस आईजर यानी आईजर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट मास्ट भी क्या होना चाहिए, क्लास 12 क्वालिफाइड होना चाहिए यानी, और साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। पास ये 23 की बात है तो 22 और 23 में वो पास किया होना चाहिए क्या बोर्ड्स, और कैंडिडेट यानी कि जो स्टूडेंट होंगे उनको साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे बात करते हैं तो कुछ जम्मू कश्मीर बोर्ड का कुछ फ़ायदा हो जाता है इसमें। आगे चलते हैं तो आगे हम बता चुके हैं कि किसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं आईजर में, तो KVPY जेई एडवांस के थ्रू और IIT के थ्रू। IIT चैनल की बात करते हैं, यानी IIT जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है आईजर के थ्रू, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है यानी आईजर एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं। IIT 2023 हो चुकी थी, ये कब हुई थी, सैटरडे जून 17 को 2023, ये 23 की इन्फॉर्मेशन है सारे। तो 24 में अप्रोक्स जून के अप्रोक्स ये कंडक्ट कराई जाएगी। KVPY की बात करते हैं तो KVPY भी वैसे ही होता है कुछ, तो ये आप देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो PDF है वो शेयर कर देंगे हम फिर अपने टेलीग्राम चैनल, आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल नाइजर ड्रीम इन ड्रीम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बात करते हैं जेई चैनल, जेई के थ्रू भी हम ले सकते हैं, जेई एडवांस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अंदर आपको एडमिशन मिलेगी किसमें, आईजर में। आईजर एक रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, आप जा सकते हैं जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में और मैथमेटिक्स ऑलरेडी। तो बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्वालिफाई एग्जामिनेशन, तो आप ये पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट ये थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ये इंडिया के थ्रू जो भी रिजर्वेशन होते हैं OBC के लिए 27% सीट रिजर्व होते हैं, ST के लिए 7.5%, SC के लिए 15%, ये आप पढ़ सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3 सीट पर आईजर रिजर्व होती है। EWS के लिए 10% एज अ गवर्नमेंट रूल्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के ज़रिए। और आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपको जनरल या OBC या EWS के लिए 2000 रुपये लगे, और जिसकी मतलब कि डिसेबिलिटीज है, पर्सन रजिस्टर्ड कश्मीरी माइग्रेंट या SC ST है, वो उसकी 1000 रुपये लगेगी एप्लीकेशन फ़ी, और 8500 रुपया उसको लगेगी जो फॉरेन नेशनल है यानी कि दूसरे देश का। एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, नहीं आप अगर कैंसिल कराते हो तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा वो एप्लीकेशन फ़ी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी लगती है, तो वो जब एडमिशन आपका मिल जाएगा कॉलेज तो उस सीट को रिजर्व रखने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये 35,000 जहाँ पे 25,000 प्लस में 10,000 जो नॉन रिफंडेबल होता है, 10,000 25,000 आपको दिया जाएगा और जनरल EWS OBC NCL के लिए। जबकि SC ST की बात करते हैं तो ये इसमें कम लगती है, 17,500 रुपये लगती है, यानी कि 12,500 रुपये प्लस में 5,000 नॉन रिफंडेबल होती है। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कौन कौन सी हो सकती है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ये हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप देखते हैं। सीट मैट्रिक की बात करते हैं तो सीट मैट्रिक इंपॉर्टेंट है, BSMS और BS डिग्री प्रोग्राम है। तो देख सकते हैं आईजर ब्रह्मपुर में 170 सीटें यानी 170 सीटें। आईजर भोपाल की बात करते हैं तो इसमें 240 सीटें हैं। आईजर कोलकाता की बात करते हैं 250 सीटें हैं। आईजर मोहाली की बात करते हैं 250 सीटें हैं। आईजर पुणे की बात करते हैं तो 288 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा आईजर पुणे में, आईजर तिरुपति में 200 सीटें हैं और आईजर तिरुवनंतपुरम में 320 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें तिरुवनंतपुरम में 320, उसके बाद आती है आईजर पुणे, अंदर इसके बाद आती है। तो आप देख सकते हैं BS प्रोग्राम की बात करते हैं नंबर ऑफ सीटें, तो आईजर भोपाल में इंजीनियरिंग साइंसेज के लिए 60 सीटें हैं। आईजर भोपाल में इकोनॉमिक साइंसेज के लिए 30 सीटें यानी टोटल 90 सीटें इंजीनियरिंग साइंसेज और इकोनॉमिक साइंसेज में। जबकि बात करते हैं तो ये BSc MS डिग्री में यानी कि BSc प्लस MSc की ड्यूअल डिग्री के लिए 1718 सीटें हैं। 7 आईजर यानी 7 आईजर में 1718 सीटें हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट डेट भी देख सकते हैं। अभी इसकी फी स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि क्या क्या कितने रुपीज़ लगते हैं और कितना। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, IIT जो आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आईजर एप्टीट्यूड टेस्ट में 60 क्वेश्चन यानी 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 बायोलॉजी के, 15 केमिस्ट्री के, 15 मैथमेटिक्स के और 15 फिजिक्स के पूछे जाते हैं। 3 घंटे का समय रहता है। आप
और ऑप्शन वाइज रहेगा, यानी एमसीक्यू टाइप रहेगा। उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आप करेक्ट करते हैं 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -1 का होगा, माइनस किया जाएगा। अगर नहीं आंसर देते हैं तो उसका 0 मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम जो IIT का जो मार्क है वो 240 है, यानी कि 240 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। IGR admission.in पे यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल रहती है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहती है, तो आप ये देख सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस बायोलॉजी में बायोलॉजी में क्या क्या है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जितने भी चैप्टर आते हैं आप पढ़नी होगी। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं तो केमिस्ट्री की कुछ सिलेबस, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा चैप्टर हो जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, chemical bonding and molecular structure, state of matter, thermodynamics, equilibrium, redox reaction, hydrogen, S block element, P block element, organic chemistry में some basic principle and technique, hydrocarbon, environmental chemistry, the solid state solution, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, general principle and process of isolation of element, DNA block element, coordination compound, haloalkane and haloarenes, alcohol, phenol and ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid, organic compound containing nitrogen, biomolecule, polymers and chemistry in everyday life। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सेट आती है, रिलेशन इन फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन्स, कॉनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आती है मैथमेटिक्स में इतने सारे चैप्टर। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आते हैं फिजिकल बॉडी मेजरमेंट, डायनामेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, जिसको रोटेशनल चैप्टर करते हैं। ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आती है स्टेट ऑफ मैटर, फ्लूइड के बारे में पढ़ने का, मैटर के बारे में पढ़ने का, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ने का, इसके बारे में पढ़ने का रहता है। थर्मोडायनामिक्स, देन KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब आती है। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं आइजर की, इसके बाद हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। कोलकाता की आइजर कोलकाता की फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। 5 साल के लिए BSMS ड्यूल डिग्री के लिए कितने रुपीज़ लगती है, तो ट्यूशन फ़ी लगती है कितनी, 40,414 रुपीज़। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 रुपये, स्टूडेंट वेलफेयर एंड रिक्रिएशन फ़ी 500 रुपये, लैब एंड कंप्यूटर फैसिलिटी 500 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ी एंड ग्रेड कार्ड के लिए 350 रुपया, हॉस्टल सीट रेंट के लिए 1500 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज के लिए 500 रुपया, मेस एस्टैब्लिशमेंट चार्ज के लिए 5,532 रुपया ये लगती है मंथली। मंथली टेंटेटिव फॉर फी फॉर 1 सेमेस्टर 49,496 रुपीज़ लगती है एक सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में ये इतना लगेगी। देन अगले 5 साल यानी टोटल 5 साल में कितने लगेगी, 5,08,000 टोटल आपको लगेगी 5,08,660 रुपीज़ आपको लगेगी हाइजर में। तो आप ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन, जहाँ पे जनरल के लिए OBC, NCL और जम्मू कश्मीर के लिए और EWS के लिए 5,08,660 रुपये लगेगी। जबकि बात करते हैं SC/ST, इसमें ट्यूशन फी नहीं लगती है इन लोगों को, तो इसलिए इनको 1,04,520 रुपये लगेगी 5 साल के लिए टोटल। तो आप देख सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे हाइजर की फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेम उसी प्रकार रहती है। आईजर भोपाल की फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आईजर भोपाल की फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। 5,000 एडमिशन फ़ी, प्रोसेस ये वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। सेमेस्टर फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे 33,000 यानी जो 22 का जो बैच था उसको 33,000 रुपया 33,400 रुपया लगी थी। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ी 1,000 रुपया, एग्जामिनेशन फ़ी 2,000 रुपया, स्टूडेंट एमिनिटीज़ 4,000 रुपया, यानी इस प्रकार लगेगी। आप देख सकते हैं इस PDF में। देन वीडियो लंबी हो रही है तो इस यहाँ पे आपको सारा चीज़ बता चुके हैं आईजर के बारे में। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रही या फिर IIT नहीं मिल रही है, NIT नहीं मिल रही है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही चलाई जाती है इंस्टीट्यूट, यानी कि फुली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फैसिलिटी की भी कोई कमी नहीं है। आप इसमें जाकर गर्व महसूस करेंगे, कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। साइंटिस्ट लोग को आप देख सकते हैं इसरो या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, तो साइंटिस्ट लोग का भी सामान उतना ही मिलता है डॉक्टर्स के कंपेरिजन। तो आप
चूज़ कर सकते हैं कहाँ जाना है आपको। बैकअप प्लान के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है स्टूडेंट के लिए। IIR, नाइजर, CBS, IISc बेंगलोर और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीरीज में आज का ये IIR सारे IIR के बारे में डिस्कशन कर लिए, तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं।